बिहार में हुई जातिगत नरसंहार के खिलाफ कई संगठनों का प्रदर्शन जारी। नरसंहार के खिलाफ निकाला गया मशाल जुलूस, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में मक्का की फसल से किसान हुए परेशान, कीड़े लगने से फसल हुई बर्बाद। अधिकारियों ने दी दवाई के छिड़काव की सलाह। लातेहार में फिर दिखा अपराधियों का आतंक, अपराधियों ने इंजीनियर को मारी गोली। 24 मार्च को रेलवे संवेदक पर हुई थी गोलीबारी। वहीं झारखंड के कई जिलों में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, सामने आए 788 नए पॉजिटिव केस। रांची में मिले सबसे ज्यादा 446 केस। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त रोहतास से बड़ी खबर आ रही है। अधिकारियों और प्रशासन पर पथराव का ये पूरा मामला है। तो रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों और प्रशासन पर पथराव किया गया। शिक्षकों और छात्रों ने ये पथराव किया है। तो आपको बता दें कि शिक्षकों और छात्रों ने पथराव किया है। कोचिंग बंद कराने पहुंचे थे अधिकारी और प्रशासन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आशुतोष, अधिकारी और प्रशासन के ऊपर पथराव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण को लेकर पुनः एक बार बिहार सरकार ने सभी कोचिंग से लेकर स्कूल कॉलेज तक को 12 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दे दिया है, जिसके तहत कई सारे जो निजी और सरकारी विद्यालय हैं, कोचिंग संस्थानें हैं, तो सारी की सारी बंद कर दी गई हैं। लेकिन कुछ वैसे संस्थान, कोचिंग संस्थान हैं जिनके बच्चे नहीं चाहते कि हमारी संस्थान बंद हो और हमारी पढ़ाई बाधित हो। और उसी क्रम में आज सासाराम के गोरक्षणी में कुछ लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें जो प्रशासन है अभी तक फिलहाल जो है प्रशासन के कोई भी अधिकारी जो है घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल जो है छात्र सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। जी, तो जिन शिक्षकों और छात्रों ने पथराव किया है, क्या उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई भी की जा रही है? जी बिल्कुल, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन देखना ये होगा जिला प्रशासन इस पूरे मामले को किस हद तक देखती है और कितने बच्चों के ऊपर कार्रवाई करती है। लेकिन फिलहाल जो बात करें, जो कोरोना का काल बीता है, उसके बाद से बच्चों की पढ़ाई अभी शुरू ही हुई थी कि पुनः एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार ने सारे कोचिंग संस्थान, विद्यालय और कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन जो छात्र हैं जो सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि बिहार में कोई भी कोचिंग संस्थान हो या शिक्षण संस्थान हो वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि उनका साफ कहना है कि चुनाव के दरमियान जो नेता हैं वो सब जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो फिर विद्यालय और कोचिंग में ही कोरोना कैसे आ रही है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। होमगार्ड के जवान पिछले 8 मार्च से अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। आपको बता दें कि इस बिहार राज्य की तर्ज पर झारखंड में सुविधा देने सहित अपनी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे होमगार्ड जवानों की मांगे पूरी करने के लिए तय की गई समय सीमा 4 अप्रैल को खत्म हो गई है। वहीं पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज यानी 5 अप्रैल से होमगार्ड जवान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। आंदोलन का कार्यक्रम आज 5 अप्रैल को राजधानी रांची में होना सुनिश्चित हुआ है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आज राज्य के 10,000 गिरिरक्षक राजधानी रांची में जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार ने जो वायदे किए थे कि जब मेरी पावर आ जाएगी कलम की, तब मैं राज्य के गिरिरक्षकों का बिहार के तट पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, परंतु आज 15 माह हो जाने के बाद भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई, जिससे राज्य के गिरिरक्षक काफ़ी आक्रोशित हैं। और 8 मार्च से विधानसभा के समक्ष राज्य के बड़ी संख्या में गिरिरक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम
आज 5 अप्रैल को राजधानी रांची में होना सुनिश्चित हुआ है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आज राज्य के अभिनव, जिस तरीके से होमगार्ड लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और एक तरीके से डेडलाइन भी दिया गया था कि 4 अप्रैल तक उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, नहीं तो वो 5 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। अभिनव, बिल्कुल सही कहा आपने, तय कार्यक्रम था उनका और आज इसी क्रम में है जो है बताया गया है होमगार्ड जवानों की तरफ से कि 12 बजे से जो है ये जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। दरअसल बात यह है निहास कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में सुविधा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन होगा और ये झारखंड के करीब बताया जा रहा है कि 18,000 होमगार्ड जवान पिछले 8 मार्च से आंदोलनरत है। झारखंड विधानसभा के सामने इन्होंने अपने अपने हथियार जमा कर राज्य के सभी जिलों के जो होमगार्ड जवान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे और जो जानकारी है कि एसोसिएशन की ओर से पहले ही कहा गया था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो जवान आज के दिन से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। होमगार्ड जवानों का कहना है कि काम न मिलने के कारण उनकी जो जिंदगी है वो बद से बदतर होती जा रही है। वो कूली का काम करने को विवश है। जवानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जो न्यूनतम वेतन है 28,000 रुपया दिया जाए, साथ ही बिहार के तर्ज पर महीने के 30 दिन काम मुहैया कराया जाए। इस तमाम तरह की मांगे हैं और तमाम तरह की मांगों को लेकर लगातार जो होमगार्ड के जो जवान है निहाल वो आंदोलन है। आप देखेंगे कि विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा का सत्र के दौरान भी इन्होंने हंगामा किया था और विधानसभा आप देखेंगे कि ठीक सामने थोड़ी ही दूर पर उन्होंने जो धरना स्थल है वहां पर लगातार वो धरना दे रहे हैं। इससे पहले आप देखेंगे कि मसाल जुलूस भी निकाला गया था और जुलूस निकालकर सरकार से मांग की गई थी कि जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। मुख्यमंत्री का कहना अभी तो उस पर बातें नहीं की गई है, लेकिन जो अगर हम होमगार्ड जवानों की बात करें तो कहना है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं पूरी की गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो होमगार्ड के जवान हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि कई जो होमगार्ड जवान हैं उनको अभी तक रखा नहीं गया है और मैंने आपको बताया कि पहले ही बिहार के राज्य की तर्ज पर उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करने की वो बात कह रहे हैं और शायद यही वजह है कि उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही है, जिस वजह से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज जो है जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। 12 बजे से कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल अभिनव, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 8 मार्च से ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह के आश्वासन भी नहीं दिया गया और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो भी धरना स्थल पे जिस आंदोलन की जगह पे ये आंदोलन किया जा रहा है वहाँ पे कई जो बुनियादी दिक्कतें हैं उनका भी सामना इन्हें करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं निहाज कि आप देखेंगे कि पिछले 8 मार्च लगभग आज 4 तारीख है, आज जो डेट है आज तक अभी तक वो आंदोलन कर रहे हैं और समझ ले कि लगभग 1 महीने का जो समय है वो अब गुजरने जा रहा है और 1 महीने में आप देखेंगे कि लगातार उनको कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि अभी गर्मी का सीजन है और गर्मी में जो तपिश है वहां पर बढ़ चुकी है और जहां तक हम जो धरना स्थल है वहां की बात करें तो स्थिति काफी दयनीय है। वो लोग टेंट लगा के रहने को मजबूर है, साथ ही साथ उनको पानी की दिक्कत हो रही है, पीने की दिक्कत हो रही है और कई तरह के और भी जो क्रियाकलाप होते हैं ह्यूमन बीइंग के उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई दूर जाके उनको शौच के लिए भी दिक्कत हो रहा है। कई तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो इंसान सारी चीजों को देखता है उनको वहां पर नहीं मिल रहा है। कई बार टैंकर से जो पानी पहुंचाया जाता है वो विलंब होता है तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी खरीद पीने को मजबूर है। कई तरह की जो सुविधाएं हैं उनको नहीं दी जा रही है और ऐसे में जो होमगार्ड जवान हैं बिल्कुल परेशान हताश नजर आ रहे हैं और कई हजारों हजार की संख्या में होमगार्ड के जवान, उसमें महिला भी शामिल है। आप समझ सकते हैं कि इस गर्मी के माहौल में कैसे महिला अपना जो है वहां पर दिन गुजार रहे हैं। कई के बच्चे हैं, बच्चों के साथ वहां पर धरना देने को मजबूर है तो कई तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है और लगभग 1 महीने का समय आप यूं कह ले कि 8 मार्च से आज के डेट तक कह ले कि 1 महीने का लगभग जो समय है वो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उनकी बातें नहीं पूरी की गई है और शायद यही वजह है कि इन 1 महीनों में लगभग कई तरह के उन्होंने आंदोलन किए, चाहे मसाल जुलूस की बात कर ले या रोड पर
निकल के धरना देने की बात करें। कई तरह के उन्होंने हथकंडे अपनाए हैं ताकि सरकार विवश हो और सरकार उनकी मांग को पूरा करे, लेकिन अभी तक उनका जो भी हथकंडा था अभी तक सरकार के कह सकते हैं कानों में ये बात नहीं गई है। और कहा यह भी जा सकता है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि 1 महीने का लगभग समय गुजर गया, कोई भी बड़ा अधिकारी वहां पर मिलने नहीं गया। हालांकि विपक्ष की तरफ से कई नेता वहां पर मिलने गए हैं। विधायक हटिया विधायक जो है नवीन जायसवाल, जो बीजेपी के कोटे से विधायक है, उन्होंने वहां पर मुलाकात भी करी है। सीपी सिंह ने भी वहां पर कई जो नेता है वो बात करी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ढाढ़स बंधाया और कहा है कि हम सरकार से इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो जो जानकारी की कोई ऐसा बड़ा नेता वहां पर नहीं मिलने गया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार अपनी रवैया अपना रही है, तो कहा यही जा सकता है कि उनकी मांगे पूरी करने के लिए सरकार के बातों में ये नहीं है कि वो उनकी मांगे पूरी करे। शायद यही वजह की लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड में मधुपुर उपचुनाव होने को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी अपने दावों को लेकर जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। राज्य में रोजगार एक अहम मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, तो वहीं झारखंड के मौजूदा सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी दर 198 से बढ़ाकर 225 रुपये कर दिए जाने को लेकर बीजेपी ने मौजूदा सरकार पर तंज कसा और इसे ऊंट के मुंह में जीरा बरसाया है। से चलने वाली हेमंत सोरेन की सरकार अब प्रारंभ से ही एक डपोर संघ की सरकार है और ये 198 से 225 27 रुपये बढ़ाकर ये क्या संदेश देना चाह रही है, ऊंट के मुंह में जीरा वाली जो कहावत है। पहले तो इनको जो सरकार बनने के बाद इन्होंने जो घोषणा किया था, बेरोजगारों को ठगने का काम किया। सबसे पहले काम इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया, जिस तरीके से इन्होंने संकल्प वापस किया। किसानों को, बेचारे किसानों को तो इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये है हेमंत सरकार। महिलाओं के साथ जो पूरे वर्ष भर जो अत्याचार हुआ है, हेमंत सरकार का पूरा पोल पट्टी खोल देता है। तो इस सरकार के पास तो कोई विजन है नहीं। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र के मुन्नी बैंगरी पंचायत में मक्का के किसान परेशान हैं। दरअसल मक्का के फसल में कीड़े लग गए हैं, जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। कीड़े लगने की जानकारी के बाद कृषि अधिकारियों ने किसानों को दवाई का छिड़काव करने की सलाह दी है। वहीं किसानों का आरोप है कि संबंधित पदाधिकारी को सूचना देने के बावजूद किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। जहाँ तक रबी की साल के फसल की बात है, पूरे जिले में रबी की फसल जो है हमारा गेहूँ, मक्का और दलहनी और तिलहनी सारी फसलें जो हैं काफ़ी अच्छी हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं शिकायत आपके नज़र में आई हो, और यदि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत कीड़े मकोड़े लगने से के संबंध में या किसी बीमारी के संबंध में यदि प्राप्त होती है तो तुरंत हम लोग हमारा जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन, उनके द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई की जाती है। समस्या मकई का पूरा कीड़ा चाट गया, बाल पत्ता सारा चाट गया। कितना एकड़ में आपकी? 4.5 एकड़ में सब सारा में पकड़े हुए हैं। अच्छा, इसकी सूचना कहीं दिए हैं आप? मौखिक दिए हैं सलाहकार को। अच्छा, क्या आश्वासन मिला? बोले हैं जो आ रहे हैं, देखते हैं। तो आए नहीं? अभी तक आए नहीं है। पूरा मक्का में लग गया है, लंबा लंबा कीड़ा है। अच्छा, जिसकी वजह से बाली भी नहीं आ रहा है मक्का में, पूरा इसका पत्ता खत्म हो गया है। अच्छा, लग रहा है मक्का होगा ही नहीं, ऐसी स्थिति बन गया है। अच्छा, इसकी और सूचना कहीं दिए हैं आप लोग? कृषि सलाहकार को मौखिक रूप से दिया गया है, अच्छा, लेकिन क्या अभी तक तो आए नहीं हैं यहाँ देखने के लिए। मकई के देखते नहीं है कि क्या समस्या है, से सब खत्म है, कहाँ से किसान लाएगा, क्या करेगा। अच्छा, कीड़ा का प्रकोप कितने दिन से है? ये 10 दिन से है। अच्छा, इसका कहीं कंप्लेन किए हैं कि कंप्लेन कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला है? किसी को शिकायत किए हैं कि नहीं? किसान सलाहकार या कोऑर्डिनेटर कोई को फोन करते हैं, आता है कोई देखने आता है? किसान को देखने वाला इस सरकार में है कभी? कोई नहीं है सरकार में, कोई नहीं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। जिस तरीके से मक्का की फसल में कीड़ा लगने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं और किसानों का ये भी आरोप है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से
शिकायत भी की, लेकिन उसके बावजूद उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। नियाज, मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में लगातार ये सरकार एक तरफ वायदे करता है कि मैं किसानों के लिए कई विशेष सुविधाएं भी दे रहा हूं, लेकिन यहाँ सिर्फ कागजी पे देखने को मिल रही है और धरातल कुछ भी नजर नहीं आ रही है। वहीं मक्का की खेती के लिए अगर कहे तो इससे पहले गेहूं की खेती में वर्मी कम आर्मी नामक कीड़ा भी पूरे गेहूं की क्षति कर दिया। फिर अभी मक्के में नई तरह की कीड़ा, नई जो मतलब यहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी बता रहे हैं कि उस पर बहुत संज्ञान ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली गई है और किसान पूरी तरह से मर्माहत हो चुकी है। जी, तो क्या ये शिकायत की गई है तो अभी तक अधिकारियों की तरफ से किसी तरह के पहल नहीं की गई? नहीं, इससे पहले गेहूं वाले में भी कई शिकायत की गई है। कागज पे दिखाया जा रहा है कि हाँ ये मैंने 22 जनवरी को ही हर जगह पहल किया हूं, लेकिन यहाँ धरातल पे कुछ भी नहीं देखी जा रही है। और एक तरफ जहाँ राज्य सरकार सुशासन वाली सरकार दावे करते हैं कि मैं किसान के लिए विशेष सुविधा मुहैया कराता हूँ, तो फिर मुजफ्फरपुर में कहीं कुछ देखने को नहीं मिलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है, जो काफी डराने वाला है। इस बार कम उम्र के बच्चों में वायरस की पकड़ तेज हो रही है। पटना में 14 साल से कम उम्र के 80 बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो पहली वेव से काफी घातक बताई जा रही है। वहीं कंकड़बाग में जिस अपार्टमेंट में एक ही फ्लैट में 13 लोगों में संक्रमण पाया गया है, उनमें 6, 12 और 14 साल के बच्चे भी शामिल हैं। संक्रमण कहां से आया यह नहीं पता चल पा रहा है। ट्रेसिंग करने वाली टीम का कहना है कि एक ही परिवार के 13 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना संक्रमण होली के दौरान ही आया है। इस परिवार में कोई कहीं बाहर नहीं गया और ना ही कोई गैर प्रांत से आया है। इसके बाद भी संक्रमण 13 लोगों को हो गया। इसमें कि 10-11 होते हैं वाले बच्चे सब। ब्लॉक कितना है? बी ब्लॉक 11 नंबर। 11 नंबर। लोग बाहर भी निकल रहे हैं? नहीं, बाहर नहीं निकल, सब आए थे, सर्जन साहब, डॉक्टर साहब सबको। मेडिकल की टीम आई हुई है यहाँ पर? नहीं सुनिए, मेडिकल डॉक्टर कोई आया? हाँ, बोले सिविल सर्जन आए थे। वहीं मधुबनी के बेनीपट्टा थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि होली के दिन 3 भाइयों और बीएसएफ के एएसआई समेत 5 की बेखौफ अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जिसको लेकर आज औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही घटना की कड़ी निंदा करते हुए घटना को नरसंहार करार दिया है। महमदपुर गांव में एक बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी, जिसमें भयंकर रूप से गोलीबारी हुई और 5 लोग मार दिए गए। एक और व्यक्ति मरणासन्न है, उनके भी बचने की संभावना कम है। ये घटना विशुद्ध रूप से आपराधिक घटना है और दबंगई है। 2020 में विवाद हुआ था तालाब को लेकर, जिसमें पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की थी। एक पक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और दूसरे पक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी होली के दिन जो गोलीबारी की घटना हुई, उसमें जो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी सामूहिक नरसंहार की घटना घट गई। वहीं बिहार के कई जिले में जातिगत नरसंहार के खिलाफ कई संगठनों का विरोध जारी है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले बिहार के कई क्षेत्रों में हत्या और नरसंहार के खिलाफ में मशाल जुलूस मार्च निकाला गया है और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।
वहीं झारखंड में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया है। जैसे ही जांच बढ़ी, मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बीते दिन राज्य में 788 नए मरीज मिले, इनमें से 446 सिर्फ रांची के हैं। अब पूरे राज्य में सक्रिय मरीजों की तादाद 4613 पहुंच गई है। इनमें से 2622 केवल रांची से हैं। वहीं 8 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में बोकारो में 1, धनबाद में 2 और रांची से 5 लोग शामिल हैं। अब पूरे राज्य में 1,26,458 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। इनमें से 1,20,723 ठीक हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से हमेशा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट भेजे जा रहे हैं। दुकानों, प्रतिष्ठानों और खुले स्थानों पर भी लोगों को समझाया जा रहा है, मास्क पहना जा रहा है। इसके अलावा DTO के द्वारा भी वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि मास्क बिना पहने जो लोग इनको फाइन भी किया जा रहा है। इसके अलावा मैं यही चाहूँगा कि देखिए, इन्फोर्समेंट एक साइड है पॉइंट का। दूसरा पॉइंट ये है कि जनता अपने आप को खुद रेगुलेट करे, सेल्फ डिसिप्लिन और SMS फॉर्मूला का पालन करे। ये आवश्यक है। मास्क अवश्य। वहीं मधेपुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा उदाकिशुनगंज में MBM पब्लिक स्कूल में सैनिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मधेपुरा जिला के सेवानिवृत्त सैनिक उपस्थित हुए, जहां सभी लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट आज 3:30 बजे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जारी करेंगे। इसकी जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। इसके साथ परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मैट्रिक की परीक्षा में इस वर्ष 16,84,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 17 से 24 फरवरी के बीच मैट्रिक की परीक्षा आयोजित हुई थी। पिछले 3 वर्षों से बिहार बोर्ड की ओर से अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। लातेहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। घटना सदर थाना क्षेत्र के डेमू की है, जहां 2 बाइक सवार अपराधियों ने रेलवे प्रोजेक्ट क्वालिटी इंजीनियर बिरंची नारायण पर गोलीबारी की। वहीं आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। सूचना पाकर DSP और सदर थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी ली। वहीं पूर्णिया पुलिस और STF को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। साथ ही इन पर कई थानों में दर्जनों केस दर्ज हैं। इसकी जानकारी जिला SP ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम क्रमशः भूषण यादव एवं अखिलेश यादव है। इनके ऊपर कई तरह के संगीन आपराधिक मामले रघुवंश नगर बड़हरा थाना के अंतर्गत दर्ज है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस प्रेस ब्रीफ में उपलब्ध है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से दोनों के पास से देसी कट्टा और गोली बरामद हुई है और एक मोबाइल फ़ोन है जो हम लोगों ने जब्त किया है। अभी जनवरी में जो एक हत्याकांड अंजाम दिया गया था इन लोगों के द्वारा, इसकी गिरफ्तारी के लिए जो टीम थी हमारी लगातार काम कर रही थी और लीड मिलने पर वहीं पटना में आज जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने PMCH परिसर से 8 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ का मकसद पटना के शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए लोगों को मास्क का प्रयोग करने और सैनिटाइजर से नियमित तौर पर हाथ धोने और 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करने के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सतर्कता और जागरूकता ही बचाव है।
वहीं मेहसी के ताजपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को लड़की के परिजनों द्वारा बंधक बनाने का मामला सामने आया है, जहां लड़की के परिजनों द्वारा युवक को बंधक बनाया गया और साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो वो युवक को छुड़ाने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस को भी परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा और स्थानीय लोगों ने पुलिस वैन पर भी हमला कर दिया। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। फिलहाल युवक की स्थिति गंभीर बनी है, जिसे मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में होली के दिन हुए गोली सह हत्याकांड मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां बीते शनिवार को डीएसपी राकेश कुमार रंजन और सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा सेमली गांव में फरार आरोपियों के घर ढोल पीटते हुए हाजिर होने की चेतावनी देते हुए इश्तेहार चिपकाया गया था। वहीं दोनों अधिकारियों की उपस्थिति में आधे दर्जन से अधिक थाने के पुलिस द्वारा फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की गई। रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के बगहा बंचर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं रफीगंज प्रभारी थानाध्यक्ष डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और इस मामले की छानबीन की जा रही है। घर का जमीन जो है कि बटा हुआ है 25 साल पहले और हमारे हिस्सा में है, हम उसमें 25 साल से रह रहे हैं और अचानक वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा ज़मीन है, जबकि वो हमारे नाम से भी है। कौन लोग बोल रहे हैं? बलराम तिवारी, अमित तिवारी, अंगद तिवारी, भोला तिवारी, उपेंद्र तिवारी, सुनीता देवी, नेहा देवी। इन लोग कौन हैं? इन लोग हमारे चाचा का परिवार है। एक एप्लीकेशन में लिखा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।